अब देखो, अभी तक हम लोगों ने बात करी थी सीरीज और पैरेलल की, किसमें? डाइलेक्ट्रिक के केस में, है ना। और वहां पे याद है हमने दो केस कंसिडर किए थे। पहला केस हमने क्या कंसिडर किया था वहां पे कि अगर ये हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ये अगर हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और यहां पे इस तरह से हम दो डाइलेक्ट्रिक स्लैब लेके आ रहे हैं K1 K2, तो वहां पे याद है वहां पे हमने इसका C इक्विवेलेंट कैलकुलेट किया था। लेकिन मैंने क्या बोला था कि जब भी इस तरह का कोई अरेंजमेंट होगा तो क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका क्या है, इसको हम एक कैपेसिटर मानेंगे, इसको हम कैपेसिटर मानेंगे और इन दोनों का अरेंजमेंट वहां पे हम सीरीज में लेते थे। देखो कि नहीं वहां पे। फिर नेक्स्ट केस में हमने क्या किया था, नेक्स्ट केस में अगेन हमने वहां पे दो प्लेट्स ली थी और दो प्लेट्स के बीच में डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इस तरह से लेके आए थे। यहां पे थिकनेस हाफ थी, एरिया सेम था। यहां पे थिकनेस सेम है लेकिन एरिया वहां पे हाफ था, ये K1 था, ये K2 था। यहां पे भी हमने C इक्विवेलेंट कैलकुलेट किया था। लेकिन याद करो वहां पे मैंने क्या बोला था, इसको हमने C1 माना था, इसको वहां पे हमने C2 माना था। और इन दोनों का जो अरेंजमेंट था C1 C2, उनको वहां पे हमने कंसिडर किया था पैरेलल, क्योंकि इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या था? सेम था। पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या थी? सेम थी वहां पे, है कि नहीं। तो इस तरह का अरेंजमेंट को हम लोग सीरीज मानते थे, इस तरह के अरेंजमेंट को वहां पे हम लोग क्या मानते थे? पैरेलल मानते थे। अब एक क्वेश्चन देखो जरा, अब देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। क्वेश्चन में बोल रहा है हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, हमारे पास यहां पे एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसका एरिया A है ना। और यहां पे हमने चार डाइलेक्ट्रिक स्लैब को लाके प्लेस किया है। अभी तक हम लोग बात कर रहे थे दो की, अब यहां पे जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब है वो चार है ना। ऊपर वाले का दिया है K की वैल्यू 1, यहां पे K की वैल्यू 2, K की वैल्यू 3 और यहां पे K की वैल्यू 4। तो इस तरह से वहां पे K की वैल्यू गिवन है ना। प्लेट एरिया दिया है A, डिस्टेंस वहां पे दिया है D, यहां पे भी डिस्टेंस D है, यहां पे भी डिस्टेंस क्या है? D है। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड आउट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ दिस सिस्टम या फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ दिस सिस्टम। इक्विवेलेंट तो होगा नहीं, यहां पे हम बात कर रहे हैं फाइंड आउट कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम। तो बताना है इस सिस्टम का कैपेसिटेंस क्या है। अब देखो यहां पे वैसे तो कितने कैपेसिटर बन रहे हैं, अगर मैं बात करूं तो यहां पे तो चार कैपेसिटर बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। अगर मैं बोल रहा हूं कि इसका कैपेसिटेंस C1 है, इसका कैपेसिटेंस C2 है, इसका कैपेसिटेंस C3 है और इसका कैपेसिटेंस C4 है, तो बताओ C1 की वैल्यू क्या लिखोगे? C1 की वैल्यू लिखोगे एप्सिलॉन नॉट इंटू K इंटू A/2D। देखो है कि नहीं, यहां पे एरिया A/2 होगा यहां से लेके यहां तक का। सिमिलरली यहां पे अगर हम बात करें C2 की तो C2 हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट 2 इंटू A/2D। C3 की अगर बात करें तो C3 हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट K इंटू A/2D, एरिया A/2 है। सिमिलरली जो C4 है, C4 की वैल्यू हो जाएगी एप्सिलॉन नॉट 4 इंटू कितना? 2D। तो ये हमारे वहां पे क्या होंगे? कैपेसिटेंस होंगे C1 C2 C3 C4। अच्छा, अब ये बताओ मुझे यहां पे किसको हम सीरीज कंसिडर करें और किसको हम पैरेलल कंसिडर करें। कि देखो हमारे दिमाग में ये भी आ रहा है कि ये दोनों सीरीज में मान लें, ये दोनों सीरीज में मान लें, इनका कॉम्बिनेशन पैरेलल में मान लें,
या फिर बताओ इन दोनों को पैरेलल माने, इन दोनों को पैरेलल माने और इनका कॉम्बिनेशन हम सीरीज में ले लें। देखो दो चीजें बन सकती, हो सकता है कि इन दोनों को हम मान ले पहले पैरेलल में, इन दोनों को पैरेलल मान ले और इनका कॉम्बिनेशन सीरीज में ले लें। दूसरा क्या है, दूसरा ये है यहां पे कि इसका कॉम्बिनेशन सीरीज में, इसका कॉम्बिनेशन सीरीज में, बाद में हम क्या लें, पैरेलल में लें। अब देखो यहां पे इस प्लेट का पोटेंशियल V1 तो इसका V2, इस पूरी प्लेट का V1, इस पूरी प्लेट का V2। अब ये बताओ मुझे यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, बताओ वही इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे होगी क्या? ऐसा हम बोल पाएंगे क्या कि यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वही इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे होगी? क्योंकि अगर इतनी जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे, वही इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यहां पे हुई तब तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो जाएगा, और पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा तब तो वहां पे हम क्या मान लेंगे, पैरेलल मान लेंगे। लेकिन हमें क्या मालूम है, हमें मालूम है कि यहां पे बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड अगर E1 है तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, E2 होगी। चार्ज अपने अकॉर्डिंग क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो यहां पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड E1 ले रहे हो, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर E2 है, और ऐसा होना चाहिए क्योंकि देखो यहां से यहां तक V1 माइनस V2 नहीं है, हम केवल यहां की बात कर रहे हैं। तो इस रीजन की बात कर रहे हो तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड E1 होगी, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, E2 होगी, होगा। अब ये बताओ मुझे यहां पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अलग होगा। भाई डाइलेक्ट्रिक में इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो जाती है, तो यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस अलग है, यहां पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, अलग है। तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अलग आएगा, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अलग आएगा। तो बताओ इसको हम पैरेलल में मान पाएंगे क्या? नहीं मान पाएंगे। तो हम क्या करेंगे, यहां पे कैलकुलेट करने का तरीका याद होगा, पहले हम यहां से यहां पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करते थे, फिर यहां से हम कैलकुलेट करते थे। सिमिलरली यहां से यहां कैलकुलेट करें, फिर यहां से यहां कैलकुलेट करें, और इन दोनों के क्रॉस और इन दोनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो ये जो अरेंजमेंट रहेगा, इस अरेंजमेंट को हम इस तरह से सॉल्व करेंगे। ये जो C1 है और ये जो C3 है, इनको मानेंगे सीरीज में। इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करो, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करो, दोनों को ऐड कर दो वहां पे। सिमिलरली ये जो कॉम्बिनेशन रहेगा उसमें K2 और 2 और 4, इसका मतलब है C2 C4, इन दोनों को सीरीज में मान लो, और इनका जो कॉम्बिनेशन है वो हमारा क्या है, पैरेलल में। ध्यान रखना मैं क्या बोल रहा हूं, इससे पहले जो था ये कैपेसिटर था, यहां पे ये प्लेट्स थी, यहां पे डाइलेक्ट्रिक K1 था, यहां पे K2 था। तो हमने बोला था कि यहां पे V1 है, यहां V2, यहां V1, यहां V2। तो यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस सेम था, इसलिए मैंने बोला था कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे क्या होगी, सेम होगी। लेकिन यहां पोटेंशियल डिफरेंस नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब है कि यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड अलग है, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, अलग होगी। कि डाइलेक्ट्रिक के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे क्या होती है, चेंज हो जाती है। तो हमें इन दोनों को सीरीज, इन दोनों का सीरीज, इनका कॉम्बिनेशन पैरेलल में। तो बताओ पहले हम क्या करें, जो भी C इक्विवेलेंट होगा वो होगा C1 C3 अपॉन C1 प्लस C3 सीरीज में, ये दोनों सीरीज में। तो रिजल्ट हो जाएगा C2 C4 अपॉन C2 प्लस C4। अब सबसे पहले हम ये वाली वैल्यू चेक करते हैं, C1 C3, C1 C3, तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A बाय 2D का होल स्क्वायर इंटू 3, C1 प्लस C3, तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A बाय 2D इंटू 4, प्लस यहां पे चेक करो C2 C4, तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A बाय 2D का होल स्क्वायर, 4 इंटू 2, ये हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाय,
एप्सिलॉन नॉट ए बाय 2d 4 इंटू 2, नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए बाय 2d, और यहां पे ऐड करना है तो 2 प्लस 4, देखो चेक करो 2 प्लस 4 6 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वहां पे ऊपर मल्टीप्लाई हो गया, नीचे ऐड हो गया। अब इक्वेशन क्या बन जाएगी, एप्सिलॉन नॉट ए बाय 2d, एप्सिलॉन नॉट ए बाय 2d कैंसिल आउट होगा तो रिजल्ट हो जाएगा 3/8 एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, 8 2 नीचे आएगा तो 8 प्लस यहां पे अगर देखोगे तो एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी बाहर आ जाएगा, 1 कैंसिल आउट होगा, 2 इंटू 6 12, तो ये हो गया 8/12। अगले स्टेप में एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी 3/8 प्लस ये हो गया तुम्हारा वहां पे, देखो है कि नहीं वहां पे, अब एलसीएम ले लो वहां पे, तो एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी यहां पे क्या होगा 8 3 24 9 फिर 8 2 16, तो जो रिजल्ट आता है, रिजल्ट आता है 25/24 एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। तो यही वहां पे इसका क्या है, कैपेसिटेंस है। एक बार चेक कर लो, ये मॉड्यूल का क्वेश्चन नंबर 2 था, वहां पे एब्स्ट्रैक्ट 25 एप्सिलॉन नॉट ए बाय क्या हो गया 24 डी, देखो है कि नहीं वहां पे। तो इस तरह से जब वहां पे क्या होगा, जब वहां पे इस तरह से नंबर ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स होंगे तो कभी भी इन दोनों को पैरेलल नहीं पकड़ना। क्यों? क्योंकि यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड अलग है, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड अलग है, तो पोटेंशियल डिफरेंस वहां पे हमारा सेम नहीं हो सकता। तो करेक्ट तरीका क्या है, ये दोनों सीरीज, ये दोनों सीरीज और इनका कॉम्बिनेशन वहां पे क्या हो गया, पैरेलल में हो गया। क्लियर? अगर मान लो मैं इस तरह से दे रहा हूं अरेंजमेंट, तो फिर से क्या करोगे वहां पे, अगर मान लो यहां पे K1 है, यहां पे K2 है, यहां पे K3 है, तो हम क्या करेंगे, ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, और अगले स्टेप में इनका कॉम्बिनेशन इस कैपेसिटर के साथ पैरेलल में। देखो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करोगे, नहीं सॉल्व करोगे, तो जब भी वहां पे नंबर ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स रहेंगे यही कॉन्सेप्ट तुम क्या करना, यूज करना। क्लियर ना? अब देखो जो भी डाइलेक्ट्रिक है इसमें अब जो लास्ट टॉपिक आता है उस पे भी क्वेश्चन आ चुका है आईआईटी में, इसमें भी अगर देखोगे तो इस पे भी क्वेश्चन आ चुका है आईआईटी में। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोलता है, क्वेश्चन में बोलता है कि हमारे पास कैपेसिटर है, दो केस बोल रहा है। पहले केस में हम क्या बोल रहे हैं कि एक कैपेसिटर है, कैपेसिटर को हमने कनेक्ट किया विथ अ बैटरी, कैपेसिटर को हमने कनेक्ट किया विथ अ बैटरी, बैटरी का कुछ ईएमएफ था ई, कैपेसिटर कैपेसिटेंस एयर में कितना था सी नॉट, सी नॉट की वैल्यू होती है एप्सिलॉन नॉट ए बाय क्या था, अगर हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात कर रहे हैं, चेक करो वैल्यू क्या थी वहां पे, ई बाय डी, एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी ना, तो रिजल्ट हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। देखो यही था कि नहीं था वहां पे। अब मैं अगर बोल रहा हूं कि हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, यहां पे एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसको हम कनेक्ट कर रहे हैं विद अ बैटरी, और जैसे ही हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को बैटरी से कनेक्ट करेंगे, बैटरी इसको क्या कर देगी, चार्ज दे देगी प्लस क्यू, इस पे चार्ज दे देगी वहां पे माइनस क्यू। देखो यही था कि नहीं था वहां पे। अब अगले स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, कैपेसिटर को हमने चार्ज दिया और चार्ज देने के बाद बैटरी को हमने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। तो इस केस में हमने बैटरी डिसकनेक्टेड कर दी है, तो यहां पे हम बोलेंगे बैटरी डिसकनेक्टेड।
जो भी बैटरी है, बैटरी वहां पे क्या है, डिसकनेक्टेड है। सेकंड केस में हम क्या कर रहे हैं, सेम कैपेसिटर है, इसको हमने कनेक्ट किया विथ अ बैटरी। बैटरी का ईएमएफ वहां पे है ई। अभी ध्यान, अभी पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, अभी बैटरी की कैपेसिटर की प्लेट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ई है। यहां पे भी क्या है, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस सी नॉट है, इस पे चार्ज आ गया प्लस क्यू, इस पे चार्ज माइनस क्यू। तो यहां पे हमने बैटरी को डिसकनेक्ट कर दिया है, लेकिन यहां पे बैटरी कनेक्टेड है। अब हम कर क्या रहे हैं, अब हम दोनों ही केस में डाइलेक्ट्रिक स्लैब को लेके आ रहे हैं। यहां पे भी हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब को लेके आ रहे हैं, और यहां पे भी हम क्या कर रहे हैं, डाइलेक्ट्रिक स्लैब को लेके आ रहे हैं। तो ये कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि कैपेसिटर है, कैपेसिटर के बीच में हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब को लेके आ रहे हैं। तो दो केस होंगे, या तो बैटरी कनेक्टेड होगी तब डाइलेक्ट्रिक स्लैब को लेके आ रहे होंगे, या फिर बैटरी डिसकनेक्टेड है तब हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब को लेके आ रहे हैं। अब देखो दोनों में डिफरेंस क्या है। अगर बैटरी को हमने डिसकनेक्ट कर दिया है, इसका मतलब है चार्ज हमेशा कांस्टेंट रहेगा। लेकिन अगर बैटरी कनेक्टेड है तो ये V1, ये V2, ये V1, ये V2 हमेशा रहेगा। तो हम बोलेंगे बैटरी के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कांस्टेंट रहेगा। तो बैटरी अगर कनेक्टेड है तो पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि मैंने लिखवाया था बैटरी इज अ सोर्स ऑफ कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस। और अगर हमारा क्या है, अगर यहां पे बैटरी को डिसकनेक्ट कर दिया है तो चार्ज मेरा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अच्छा, सबसे पहले ये केस देखो जरा, हमने ये भी प्रूव किया था कि जब भी हम डाइलेक्ट्रिक को लेके आएंगे, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस के टाइम्स क्या कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है। तो जो भी कैपेसिटर है, कैपेसिटर्स का कैपेसिटेंस वहां पे के टाइम्स क्या कर गया, इंक्रीज कर गया। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होगा, ये भी तुम्हें याद होगा कि इनिशियली अगर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या थी, ई नॉट थी, ई नॉट की वैल्यू थी Q बाय ए एप्सिलॉन नॉट। देखो यही थी नहीं थी, वहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो थी वहां पे Q बाय ए एप्सिलॉन नॉट। जैसे ही हम डाइलेक्ट्रिक फील्ड लेके आते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट बाय के, तो ये 1 बाय के टाइम्स वहां पे क्या कर जाती है, डिक्रीज कर जाती है। अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में क्या बोलोगे। पोटेंशियल डिफरेंस को हमने रिलेट किया था किससे, ई से। ई को हम लिखते थे वहां पे V बाय डी। तो इनिशियली जो पोटेंशियल डिफरेंस था वो था क्यू डी अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। अब मैं अगर पोटेंशियल डिफरेंस की बात करूंगा, न्यू पोटेंशियल डिफरेंस की, अब बताओ न्यू पोटेंशियल डिफरेंस की बात करोगे तो रिजल्ट हो जाएगा, पहले ई की वैल्यू ले लो। ई की वैल्यू क्या हो गई, ई की वैल्यू हो गई Q बाय ए एप्सिलॉन नॉट के। ई को अब क्या लिखोगे, ई को अब लिखो वहां पे V डैश बाय डी। तो जो न्यू पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो हो जाएगा क्यू डी अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट के, और क्यू डी अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट वो पोटेंशियल डिफरेंस था ई। हम बोलेंगे जो पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा वो 1 बाय के टाइम्स क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज करेगी, पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज करेगा, चार्ज कांस्टेंट रहेगा, कैपेसिटर कैपेसिटेंस वहां पे इंक्रीज करेगा। अच्छा, अब एनर्जी की बात करें तो इनिशियली जो एनर्जी थी उसका फॉर्मूला था वहां पे हाफ Q स्क्वायर बाय C। चार्ज कांस्टेंट है। अब हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे अब जो एनर्जी आएगी वो हो जाएगी हाफ Q स्क्वायर। अब यहां पे C नॉट था, यहां पे हो जाएगा K टाइम्स C नॉट। इसका मतलब है पोटेंशियल एनर्जी K टाइम्स वहां पे क्या हो गई, डिक्रीज कर गई। तो जो भी पोटेंशियल एनर्जी है वो यहां पे K टाइम्स क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। देखो है कि नहीं वहां पे। अच्छा, और कोई चीज की बात करता है क्या, मेनली यही होता है कि E का क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस का क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी का क्या होगा। अब यहां पे आओ,
पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट है, पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट है। तो बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड थी मेरी Q बाय ए एप्सिलॉन नॉट, ई को लिखते हैं V बाय डी। तो यहां पे ध्यान रखना, जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी वहां पे कांस्टेंट रहेगी। देखो है कि नहीं वहां पे? अच्छा, अब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कांस्टेंट रह पाएगी ये तो मुझे जरा भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे कैसे कांस्टेंट रह पाएगी? क्योंकि जैसे हम डाइलेक्ट्रिक, देखो वैसे टेंडेंसी क्या होती है, वैसे टेंडेंसी होती है Q बाय ए एप्सिलॉन नॉट बाय के। जैसे डाइलेक्ट्रिक आएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की टेंडेंसी K टाइम्स डिक्रीज करने की है, लेकिन उसी टाइम पे चार्ज हमारा क्या होगा? इंक्रीज कर जाएगा, और चार्ज इंक्रीज कर जाएगा तो वो K के साथ डिवाइड होके E को क्या कर देगा? कांस्टेंट कर देगा। समझ में? जब भी डाइलेक्ट्रिक आएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज करने की कोशिश करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज करी तो उसी टाइम पे चार्ज क्या होगा? इंक्रीज कर जाएगा, और चार्ज इंक्रीज हो जाएगा तो इन दोनों का रेशियो अगेन क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। उसको हम ऐसे ही देख सकते हैं कि जो भी चार्ज होता है Q डैश, उसको हम क्या लिखते हैं? अब ध्यान रखना है चीज, चार्ज यहां पे क्या हो रहा है? चार्ज यहां पे इंक्रीज कर रहा है। अच्छा, कितना चार्ज इंक्रीज कर जाएगा ये कुछ बोल पाओगे क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड को हमें क्या रखना है? कांस्टेंट रखना है। इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर कांस्टेंट रखना है तो इक्वेशन क्या लिखोगे? इक्वेशन लिखोगे Q बाय ए एप्सिलॉन नॉट, बाद में क्या हो जाएगा? Q डैश बाय ए एप्सिलॉन नॉट के। देखो है कि नहीं? यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड को कांस्टेंट रखना है। यहां पे क्यों कांस्टेंट रखना है? क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस मेरा वहां पे कांस्टेंट है। तो यहां पे कुछ भी हो जाए इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि डी चेंज नहीं हो रहा है। अब मैंने क्या बोला? इलेक्ट्रिक फील्ड को कांस्टेंट रखने के लिए चार्ज वहां पे क्या होगा? चेंज हो जाएगा, और चार्ज जो रहता है वो यहां पे क्या कर जाता है? इंक्रीज कर जाता है। अच्छा बताओ, इनिशियली कैपेसिटर कैपेसिटेंस क्या था? इनिशियली कैपेसिटर कैपेसिटेंस था एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। अब तुम क्या बोलोगे? अब तुम बोलोगे जो न्यू कैपेसिटेंस होगा वो कैसे कैलकुलेट करोगे? वो कैलकुलेट करोगे किसी भी एक प्लेट पे चार्ज का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय V। यहां पे इस तरह से कैलकुलेट किया होगा Q बाय V। पहले चार्ज Q था, दोनों प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V था। तो इसी तरह से हमने वहां पे कैपेसिटेंस कैलकुलेट किया, नहीं कैलकुलेट किया। अब यहां पे क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस तो वही है, केवल चार्ज चेंज हो गया है। तो Q डैश की जगह क्या पुट करना है? Q डैश की जगह पुट करना है KQ बाय E, और Q बाय E का मतलब क्या होता है? तो ये ध्यान रखना है, जो भी कैपेसिटर रहेगा उसका कैपेसिटेंस K टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा। तो थ्योरी क्या है? जब भी डाइलेक्ट्रिक आएगा कैपेसिटर कैपेसिटेंस K टाइम इंक्रीज कर जाएगा। यहां पे चार्ज इंक्रीज करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रहेगी, पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। अब अगर हम एनर्जी की बात करें तो बताओ इनिशियली एनर्जी क्या लिखोगे? इनिशियली एनर्जी लिखोगे हाफ C इंटू C नॉट इंटू ई स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस मेरा कांस्टेंट है। बाद में क्या लिखोगे? बाद में जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी वो हो जाएगी हाफ C इंटू ई स्क्वायर। C का मतलब हो जाएगा K C नॉट ई स्क्वायर बाय 2, और इसका मतलब हो गया K टाइम्स UI। तो दोनों का रिजल्ट ध्यान रखना है, यहां पे पोटेंशियल एनर्जी K टाइम्स डिक्रीज कर जाती है, और यहां पे पोटेंशियल एनर्जी K टाइम्स क्या कर जाती है? इंक्रीज कर जाती है। क्लियर? तो मॉड्यूल में देखोगे, मॉड्यूल में इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन हैं जहां पे वो क्या करता है? डाइलेक्ट्रिक स्लैब को लेके आएगा, कई बार बैटरी कनेक्टेड रहेगी, कई बार बैटरी डिसकनेक्टेड रहेगी। तो हमें प्रॉपर्टी केवल क्या ध्यान रखनी है? चार्ज जो रहेगा, अगर बैटरी कनेक्टेड है तो चार्ज हमेशा क्या करेगा? चेंज होगा। क्यों चेंज होगा? क्योंकि वहां पे कैपेसिटर कैपेसिटेंस भी क्या हो रहा है? इंक्रीज कर रहा है। तो जब भी हम इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे केवल एक चीज ध्यान रखना है, कैपेसिटर कैपेसिटेंस हमेशा इंक्रीज करेगा,
चार्ज चेंज होगा या नहीं चेंज होगा, ये डिपेंड कर रहा है कि बैटरी कनेक्टेड है या फिर बैटरी क्या है, डिसकनेक्टेड है। क्लियर? तो यही हमारा डाइलेक्ट्रिक का रिमेनिंग पार्ट था जो मैंने बोला था कि मैं इसको कंप्लीट कर दूंगा। तो अब इसको एक बार पढ़ लो और क्वेश्चन दिए हुए मॉड्यूल में इस तरह के डाइलेक्ट्रिक को लेके आ रहे हैं तो क्या हो रहा है, कुछ क्वेश्चन देखोगे, एक दो क्वेश्चन सिंपल हार्मोनिक मोशन के भी हैं, तो उन क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लो। अब केवल एक लास्ट क्लास आ रही है कैपेसिटर की, उसमें हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ प्लेट्स की बात करेंगे। क्वेश्चन में नंबर ऑफ प्लेट्स दी होगी, उनके बीच का डिस्टेंस दिया होगा सर्टेन, और पूछता है कि सिस्टम का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या है। तो जो लास्ट क्लास होगी वो हार्डली हाफ आवर का लेक्चर होगा, तो उसमें हम वो सब चीजें क्या कर देंगे, कंक्लूड कर देंगे। क्लियर? इतना तो इतना नोट डाउन कर लो वहां पे।